बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टॉपिक से हमने फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अब इस डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप फुटबॉल को ज़मीन पर पड़ा हुआ हिट मारे तो फुटबॉल को चलते रहना चाहिए, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ग्रास एंड एयर रेजिस्टेंस वो बेटा स्टॉप हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ये सिस्टम कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्सटर्नली फोर्सेज कोई भी अमल नहीं करती। इस सिस्टम के अंदर हम इसकी दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमारे पास एक बॉडी है, टू बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है। m1 जो है m2 की तरफ मूव कर रहा है, जबकि m2 जो है वो रेस्ट की हालत में। अगर हम इनकी मोमेंटम की बात की जाए m1 का, तो पहले की वेलोसिटी u1 है और दूसरे की वेलोसिटी u2 है, और ये m1 बॉल m2 में टकराता है। m2 टकराने के बाद m1 पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है, जबकि m2 एक नई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। इस तरह इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। m1 की वेलोसिटी u1 से v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी u2 से v2 हो जाती है। अगर हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें तो अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए मैस m1 इज इक्वल टू m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 u2। अगर इनको कंबाइन की जाए, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ ए मैस m1 इज इक्वल टू m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2 इज इक्वल टू m2 v2। अगर इनको टोटल किया जाए तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। देन वी कैलकुलेट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब दूसरी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो बुलेट और गन की है। एक आपके पास गन है जिसका मैस है कैपिटल M, और एक आपके पास बुलेट है जिसका मैस है स्मॉल m। इसी तरह जब उसे फायर किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो जाती है गन की, जबकि बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v है। बिफोर अगर फायर देखा जाए तो गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रन में रेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर फायर इज इक्वल टू 0। अब आफ्टर फायर बुलेट आगे की यानी स्मॉल v की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, जबकि गन बैकवर्ड कैपिटल V के साथ ट्रैवल करती है, जो कि बैकवर्ड झटका देती है। अगर हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के असूल के मुताबिक देखें तो बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर दोनों का मोमेंटम जो है कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर। बिफोर फायर 0 के इक्वल है, जबकि आफ्टर फायर mv प्लस स्मॉल mv के इक्वल है। अगर इनको हम कैलकुलेट करें v की वैल्यू जो कि कैपिटल V है, जो कि गन की वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट करें तो v इक्वल टू माइनस mv ओवर कैपिटल M आता है। ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि बुलेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में गन का रिएक्शन है। व्हेन ए नेगेटिव साइन इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ गन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट इज अ गन रिकॉल एज द mass of a gun is much more than bullet's recoil is much smaller than the velocity of a bullet। इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।